तो चलिए शुरू करते हैं। शेपर मशीन एक ऐसी मशीन टूल है जिसका इस्तेमाल फ्लैट सरफेस, ग्रूव्स और कीवे जैसे हिस्से बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीन आगे पीछे की गति यानी रिसिप्रोकेटिंग मोशन पर काम करती है। इसमें एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है जो काम के टुकड़े की सतह को धीरे धीरे काटता है। इसका डिजाइन सीधा और चलाना आसान होता है, इसलिए ये छोटी मशीनिंग और रिपेयर वर्क के लिए बहुत उपयोगी है। यह है शेपर मशीन का डायग्राम। सबसे ऊपर है रैम जो कटिंग टूल को आगे पीछे ले जाता है। टूल स्लाइड और क्लैपर बॉक्स की मदद से टूल को सेट किया जाता है। टूल को पकड़े रहता है टूल पोस्ट। वर्कपीस को नीचे वाइस में कस कर रखा जाता है जो टेबल पर फिट होता है। क्रॉस रेल और वर्टिकल फीड से टेबल को ऊपर नीचे एडजस्ट किया जाता है, जबकि क्रॉस फीड से टेबल को दाएं बाएं मूव कराया जा सकता है। कॉलम पूरी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है और ड्राइविंग पुली से रैम को मोशन मिलता है। नीचे का हिस्सा जिसे बेस कहते हैं वह पूरे मशीन को सपोर्ट देता है। शेपर मशीन का काम एक सिंपल रेसिप्रोकेटिंग मोशन पर आधारित होता है। इसमें रैम और उस पर लगे कटिंग टूल को आगे पीछे चलाया जाता है। जब रैम आगे बढ़ता है तब टूल वर्कपीस को काटता है। इसे फॉरवर्ड स्ट्रोक कहते हैं। लेकिन जब रैम पीछे आता है तब टूल आइडल रहता है, यानी कोई कटिंग नहीं करता। यह पीछे की चाल तेज होती है जिसे क्विक रिटर्न मोशन कहते हैं। यह पूरी गति स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म के जरिए कंट्रोल होती है। अब आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि शेपर मशीन कैसे काम करती है। रैम आगे की ओर बढ़ता है। इसी दौरान टूल वर्कपीस को काटता है जिसे कहते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक। जब रैम वापस आता है तब कोई कटिंग नहीं होती। इसे कहते हैं रिटर्न स्ट्रोक। ध्यान दें कि रिटर्न स्ट्रोक तेज होता है जिससे समय की बचत होती है। यही मोशन स्लॉटेड लिंक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की मदद से प्राप्त होता है। शेपर मशीन से हम अलग अलग प्रकार के कटिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल कटिंग ऑपरेशन। इसमें कटिंग टूल को रैम के साथ आगे की ओर भेजा जाता है जिससे वर्कपीस की ऊपरी सरफेस पर सीधा कट लगता है। टूल केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है, जबकि रिटर्न स्ट्रोक खाली होता है। यह शेपर मशीन का सबसे सामान्य और बेसिक ऑपरेशन है जिसका उपयोग फ्लैट सरफेस बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए वर्टिकल कटिंग ऑपरेशन। इसमें टूल को रैम पर ऐसे सेट किया जाता है कि वह वर्कपीस की वर्टिकल सरफेस को काट सके। टूल की एक्चुअल मोशन तो रैम के साथ हॉरिजॉन्टल ही होती है, लेकिन कट वर्टिकल फेस पर लगता है। यह ऑपरेशन कीवेज, ग्रूव्स या स्टेप सरफेसेस काटने में उपयोगी होता है। अब बात करते हैं एंगुलर कटिंग ऑपरेशन की। इस ऑपरेशन में कट सीधा नहीं होता, थोड़ा इंक्लाइंड यानी एंगल पर किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले टूल को थोड़ा घुमा दिया जाता है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। टूल को ऐसे घुमाने से वह सीधे ना जाकर किसी एक साइड पर कट करता है। फिर नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा फीड दिया जाता है जिससे एंगल पर कटिंग होती है। इस तरह का ऑपरेशन तब काम आता है जब हमें किसी चीज को ढलान पर काटना हो, जैसे चेम्फर या इंक्लाइंड सतह बनानी हो। अगर यूनिवर्सल शेपर या वाइस है तो बिना टूल घुमाए भी एंगुलर कटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्लॉट कटिंग ऑपरेशन की। शेपर मशीन में टूल आगे पीछे यानी सीधी रेखा में चलता है। वर्क पीस को ऐसे सेट किया जाता है कि टूल उसके साइड में एक सीधा और लंबा कट करे। इस ऑपरेशन में एक ग्रूव या स्लॉट तैयार किया जाता है जो कीवे या गाइड बनाने जैसे कामों में उपयोगी होता है। शेपर मशीन स्लॉट को एक्यूरेसी से काटने में बहुत असरदार होती है। अब तक हमने एक्सटर्नल स्लॉट कटिंग देखा, जहां टूल वर्क पीस की बाहरी सतह पर स्लॉट बनाता था। अब देखते हैं इंटरनल स्लॉट कटिंग ऑपरेशन। इसमें टूल वर्क पीस के अंदर की ओर स्लॉट बनाता है। वर्क को वाइस में मजबूती से क्लैंप किया जाता है और स्पेशली डिजाइन्ड टूल बिट को अंदर की तरफ फीड किया जाता है ताकि वर्क के भीतर ग्रूव या कीवे तैयार हो सके। अब देखते हैं इरेगुलर सरफेस कटिंग ऑपरेशन।
इसमें कटिंग टूल ऐसे सरफेस को काटता है जो सीधा या समतल नहीं होता, जैसे कर्व्ड या अनइवन शेप। इस तरह के कट के लिए स्पेशली शेप्ड टूल का उपयोग किया जाता है। टूल रैम के साथ आगे पीछे चलता है और धीरे धीरे डिजायर्ड शेप तैयार करता है। अब हम समझते हैं शेपर मशीन के उपयोग। देखिए, ये मशीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है मेटल सरफेस को सीधा यानी फ्लैट बनाने के लिए। अगर हमें किसी पार्ट में कीवे, ग्रूव या स्लॉट काटनी हो तो ये मशीन बहुत बढ़िया काम करती है। इसके अलावा अगर कोई सरफेस थोड़ा इंक्लाइंड यानी ढलान वाला हो तो उसे भी शेपर मशीन से कट किया जा सकता है। और हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल शेप्स बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अक्सर टूल रूम या रिपेयरिंग वर्कशॉप में यह मशीन काम आती है क्योंकि ये सस्ती है, सिंपल है और चलाने में आसान है। अब बात करते हैं शेपर मशीन के फायदों और सीमाओं की। सबसे पहले फायदे। शेपर मशीन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, यानी इसे चलाना और समझना आसान है। अगर हमें किसी मेटल का फ्लैट सरफेस बनाना हो तो ये मशीन बहुत काम आती है। इसमें जो कटिंग टूल होता है वो भी सस्ता होता है और आसानी से बदला जा सकता है। अब लिमिटेशंस। इस मशीन की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये सिर्फ सिंपल शेप्स ही बना सकती है, कॉम्प्लेक्स या घुमावदार शेप्स नहीं। दूसरी बात, इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि ये एक बार में सिर्फ एक ही स्ट्रोक में काम करती है। और आखिरी, इस मशीन से हम सिर्फ छोटे या मीडियम साइज के पार्ट्स पर ही काम कर सकते हैं, बहुत बड़े पार्ट्स पर नहीं। तो ये थे इसके फायदे और कुछ सीमाएं।